हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पॉइंट्स हम प्लॉट करें अगर ग्राफ पे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो वो ऐसी हो या ऐसी हो, कैसे भी हो सकती है। ओके, एक इक्वेशन लेंगे, उसको हम सॉल्व करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन से हम सेकेंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एक, और फिर इनको ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, तो जो होगा सोल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम सिर्फ एक ही इक्वेशन लेंगे, इनके पॉइंट्स हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो पहले सीखते हैं। पहले तो हमें ऑर्डर पेयर निकाले, मतलब x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू कुछ है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू कुछ दी है तो x की क्या होगी। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा इन दोनों की वैल्यूज। सबसे इजी वे होगा, सो फॉर स्टार्टिंग आई विल पुट x इज इक्वल टू 0 मैं डालती हूँ इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। सिर्फ अगर इसको 1 नहीं बोला तो सिर्फ इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है। सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 0, ये माइनस, ये y इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये माइनस यहां जाएगा तो बनेगा y इज इक्वल टू -4। सो इस केस में हमारा ऑर्डर पेयर क्या होगा, x की वैल्यू हमने 0 ली थी तो y क्या मिला, -4। तो अब इस टेबल में हम लोग फिल करेंगे, हमें क्या मिला था। हमने लिया था x इज इक्वल टू 0 और हमें मिला था y इज इक्वल टू -4। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, x y है तो x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू। अब हम सेकेंड पेयर ढूंढेंगे। हमने पहले x इज इक्वल टू 0 लिया था, अभी हम y इज इक्वल टू 0 डाल के x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, ये 0 हो गया था। सो x कितना होगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। सो अगर y 0 है तो हमें x क्या मिला, 2। तो ऑर्डर पेयर क्या होगी, 2, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही कोई भी वैल्यूज हम डाल के x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसी इक्वेशन में हम समझिए कि x इज इक्वल टू, मैं 1 डालती हूँ, x इज इक्वल टू 1 डालूंगी तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये सो माइनस वाई कितना होगा, 2 इस साइड जाएगा तो बनेगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिला। सो y कितना होगा, माइनस इस साइड जाएगा तो -2। सो हम लिख सकते हैं, अगर x 1 है तो y कितना मिला, -2। ऑर्डर पेयर क्या होगी, 1, -2। अब मैं x इज इक्वल टू -1 डाल के चेक करती हूँ, तो हमें मिलेगा 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये -2 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई क्या हुआ, ये -2 दूसरे साइड जाके क्या बनेगा, +2। सो 4 प्लस 2, ठीक है। सो ये कितना हुआ, 6। सो माइनस वाई अगर 6 है सो y कितना होगा, -6। -1 y की वैल्यू -6, -1 ये 6। हमें ये
ध्यान रखना है कि बहुत बड़े नंबर्स नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा नहीं है हमारा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे हम लोग डेसिमल में भी ले सकते हैं या फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, बट वो ग्राफ पे अगर प्लॉट करने नहीं आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो एग्जाम में हमको बहुत तकलीफ होगी। लेट्स सी कि ये जो ऑर्डर पेयर हमें मिले हैं, इन्हें हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये जो होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। ये जो होता है पॉइंट वो 0 होता है, फिर ये 1, ये 2। मैंने एक रफ ग्राफ निकाला है, तो ऐसे होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नंबर्स। कभी भी ये हमें स्केल लिखना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केल ऑन बोथ। क्या है स्केल? कि ये जो है वो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स होते हैं, ओके। सो 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होगा? 1 यूनिट होगा। अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। x 0 है, y -4 है। हमें याद रखना है कि ये जो x एक्सिस है, इस पे y कभी भी 0 होता है, और y एक्सिस है उस पे x हमेशा 0 होता है। सो हमें पहला पॉइंट जो है वो x = 0 है, मतलब देखेंगे कि यहाँ है हम लोग, ठीक है। x एक्सिस पे 0 कहाँ दिख रहा है? यहाँ, तो हम लोग यहाँ है। y एक्सिस पे -4 है। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव है पॉइंट, सो यहाँ जाएगा। सो ये जो है पॉइंट वो है 0, -4। अब देखेंगे सेकेंड पेयर, x is 2, y is 0। अब x क्या है? 2, y क्या है? 0। क्योंकि x एक्सिस पे हमने क्या बोला था? y कभी भी 0 होता है। तो अगर 2, 0 है, y अगर 0 है, तो वो x एक्सिस पे ही पॉइंट आता है। इस पॉइंट को हम 2, 0 बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पेयर है 1 और -2। सो x is 1, ये 1 है x एक्सिस का। y एक्सिस पे -2 है, माइनस नीचे आते हैं, तो ये -2 है, तो इनका कॉम्बिनेशन का ये जो पॉइंट्स है, ऐसे ये बॉक्सेस रहेंगे। सो ये जो है पॉइंट, वो पॉइंट को हम 1, -2 कहेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इसे 1, -2 कहेंगे। अब x एक्सिस पे क्या है? -1, y एक्सिस पे क्या है? -6। तो पहले x एक्सिस पे क्या? -1 ये है, y एक्सिस पे -6 यहाँ है। तो अब ये जो पॉइंट है वो है -1, -6, ठीक है। तो अब हमें मिले 4 पॉइंट्स, और हम इनको अभी ज्वाइन कर देंगे। और इसको एरोस डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये है लाइन, इसलिए दोनों साइड में एरोस। तो हमें x और y एक्सिस के यहाँ एंड जो दिख रहा है वहां एरो डालना है, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है हमने जो प्लॉट की है, इधर इस लाइन पे हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो समझ आएगा कि ये जो लाइन प्लॉट की है वो इस इक्वेशन की है, समझे। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है प्लॉट करते टाइम, कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एरोस डालेंगे, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये भी लिखना है, ये x है। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इन सारे पॉइंट्स से कोइंसाइड होगी, उसे भी हम लोग एरोस डाल देंगे, और यहाँ इक्वेशन का नाम लिख देंगे जिस इक्वेशन के हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। ये स्केल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। स्केल क्या है हमारा? ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, मतलब
ये जो हर एक सेंटीमीटर जो है ग्राफ का, वो हमारे लिए 1 यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी एक बनेगी और सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर x 0 दिया है, y की वैल्यू कुछ नॉन जीरो है, तो वो पॉइंट कभी भी y एक्सिस पे ही होगा। x और y की वैल्यू है 0 और 5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 0 मतलब ये एक्सिस पे 0 कहाँ है? यहाँ है। अब यहाँ से हम लोग y कितना है? 5 है, तो हम लोग y एक्सिस पे 5 जाएंगे, तो वो कैसे दिखेगा? हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला, लास्ट का पॉइंट हमें ये मिलता है। ठीक है, सो जब भी x 0 हो और y नॉन जीरो हो, तो हमें जो वो पॉइंट मिलेगा, वो कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पे। और अगर y अगर 0 हो तो कैसे होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? x एक्सिस पे क्या है? 2 है। 2 कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अब हम लोग इधर जाएंगे या इधर जाएंगे देखते हैं। तो हमें अभी y के इतना पता है, क्या है? 0। तो यहाँ मैं थी, अब ना ऊपर जाऊंगी मैं ना नीचे आऊंगी, क्योंकि y यहाँ 0 है। अगर -5 होता तो, अगर ये 0 और -5 होता तो मैं x इज इक्वल टू 0 पहले यहाँ है तो -5 तक, तो पॉइंट यहाँ होता और इस पॉइंट को 0 -5 बोलते। ये क्या पॉइंट है? 0 और 5। वैसे ये वाला पॉइंट क्या था? x और y 2 और 0 होगा, मतलब x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0। तो y एक्सिस का 0 कहाँ है? ये है, इसी लाइन पे है। तो ना मैं इधर जाऊंगी ना इधर जाऊंगी, इधर ही रुक जाऊंगी। तो ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे वो 0 पे ही है, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 4, अगर ये हमें इक्वेशन दिया है, तो इसमें हम देखेंगे तो 0y मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर 2x इज इक्वल टू 4 मतलब x इज इक्वल टू 4/2 मतलब x इज 2, ये मिलेगा। तो y की मैं वैल्यू कुछ भी डालूं तो भी ये वाली टर्म कैंसिल ही होने वाली है, क्योंकि 0 इंटू कोई भी वैल्यू वो 0 ही होने वाली है। सो हमें ये पता है कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2, बट x की वैल्यू मुझे पता है कि ये 2 है, ये कांस्टेंट होने वाली है। सो उसे कैसे प्लॉट करते हैं? पहले x की वैल्यू देखते हैं, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये समझिए 3 4। ऐसे इक्वेशंस होते हैं, वहां हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं कि x की वैल्यू 2 दी है ना, y कुछ भी हो सकता है। x की पहले तो x पे ये वाला पॉइंट 2 है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, मतलब y 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर y 1 हो तो यहाँ आएगा, 2 हो तो 2 और 2 यहाँ आएगा। अगर x की 2 है और y 3 है तो ये यहाँ आएगा। मतलब ये पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन है ना, ये पॉइंट्स ऐसे रहेंगे इस इक्वेशन के लिए, जहां x की वैल्यू कांस्टेंट है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस से। अब समझिए, हमें कांस्टेंट मिलता y इज इक्वल टू 2, तो वो लाइन कैसे बनती फिर? अगर y इज इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसकी लाइन कैसे बनेगी? तो y एक्सिस पे 2 फाइंड करेंगे और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ये लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस पे। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 वाली। ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 2 वाली। सो याद रखना है, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और दूसरी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y की वैल्यू कुछ दी हुई है, ये इक्वेशन है अगर, तो
उसकी लाइन जो है वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। कैसे देखते हैं, पहले तो टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक एक वैल्यू हम लोग डालेंगे ये इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ऑर्डर पेयर निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए, फिर इस इक्वेशन के लिए, और फिर ग्राफ पॉइंट करके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन बहुत इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कि अगर x 0 है, हम बोलते हैं पहले 0 डाल के दूसरी वैल्यू फाइंड करते। तो अगर ये x 0 हो, y क्या होगा 4। अगर y 0 हो तो x क्या होगा 4। और क्या पेयर्स आ सकती है, अगर मैं बोलूँ ये x 1 है तो y कितना होगा 4 मिलने के लिए। तो 1 प्लस क्या 4 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये 3 है तो ये 1 होगा। अगर x 5 होगा तो y कितना होगा -1, क्योंकि ये जो प्लस है ऐसा है ना, तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 5 का 4 हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस और माइनस वन है, वो क्या बनेगा 5 - 1 इज 4। हमें एग्जाम के लिए प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इक्वेशन में एक्चुअल वैल्यूज डाल के वो सॉल्व करेंगे। अब मैं बोलती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को 1 बोल देंगे, तो क्या मिलेगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है हमें। तो अगर मैं ये 0 डालूं तो हमें y मिलता है 4, तो ऑर्डर पेयर होती है 0, 4। अब मैं डालती हूँ पुट x इज इक्वल टू, कुछ भी डाल सकते हैं 1 2 3 4, बहुत बड़े नंबर नहीं लेने हैं। 1, तो क्या होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो y क्या होगा 4 माइनस 1 3, y कितना है 3 मिला। सो x अगर 1 है तो y क्या मिलता है हमें 3, तो ये ऑर्डर पेयर बनती है 1, 3। अब हम y की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू डाल के देखेंगे। x को 0 किया था, अब मैं y को 0 कर रही हूँ, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 4। सो अगर y की मैं वैल्यू 0 रखती हूँ तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलती है 4। तो ऑर्डर पेयर कैसे होगी 4, 0, ठीक है। x की वैल्यू पहली है तो x की वैल्यू 4 है, ये 0 है। अब मैं और एक वैल्यू लेती हूँ y की, देखते y इज इक्वल टू, मैं बोल रही हूँ -2 है, x प्लस -2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो x -2 इज इक्वल टू 4। सो x क्या होगा -2, यहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 4 + 2, तो ये क्या हुआ 6। x इज इक्वल टू हमें 6 मिलता है। सो x इज 6 जब y -2 होगा, ये 6, -2। एक याद रखना कि ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, बट ये नंबर्स ही हमने अगर बड़े बड़े ले लिए तो ग्राफ पे पॉइंट करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। या तो डेसिमल में किया, अगर डेसिमल 0.33 है या 1/3 है, उसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सो हो सके तो इजी नंबर्स लेना, और ऐसे नंबर लेना जो ग्राफ पे आ सके। अब ये टेबल हमारा बना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वैसे ही सेकेंड का हम ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, और देखते कि इक्वेशन में क्या आता है। 2 × 0 - y इज इक्वल टू 2, 2 × 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 0 - y मतलब -y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 0 - y इज इक्वल टू 2, तो -y कितना होगा 2। सो y इज इक्वल टू -2।
x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू हमें मिलती है -2। ऑर्डर पेयर बनता है 0 -2। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन 2x माइनस y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 2। सो 2x ये 0 है तो इज इक्वल टू 2 बना, ठीक है। सो x कितना होगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो x कितना मिला हमें 1। सो y अगर 0 हो, याद रखना y की वैल्यू डाल रहे हैं, y अगर जब 0 हमने डाला तो x की वैल्यू हमें 1 मिली। ऑर्डर पेयर क्या होगा, x की वैल्यू पहले, ये y की वैल्यू। अब नेक्स्ट करेंगे पुट। मैं y की वैल्यू समझिए 2 ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 2। तो क्या मिलेगा 2x माइनस y की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 2। सो 2x क्या हुआ, ये 2 और ये -2 दूसरे साइड जाके क्या बनेगा +2। सो 2x क्या होगा 4। सो x क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 4/2, ये क्या बना 2। सो x कितना मिला 2। सो y अगर 2 डालते हैं, x की वैल्यू भी हमें 2 मिल गई, ठीक है। अब y की वैल्यू मैं कोई दूसरी ले रही हूँ, नेगेटिव में ले रही हूँ। अभी ये याद रखना कि ये यहाँ ऑलरेडी जो है वो वैल्यूज नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि अगर मैं -2 लूँ अगर y तो मुझे x 0 ही मिलना है, तो ये अलग से पेयर नहीं, वो सेम ही हो जाएगा। हमें एक डिफरेंट पेयर चाहिए, तो पुट y इज इक्वल टू 6 में ले रही हूँ, समझिए। तो क्या होगा 2x माइनस -6 इज इक्वल टू 2। सो 2x क्या होगा, सो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 और ये +6 है, वो दूसरे साइड जाके -6 बनेगा। 2x कितना रहा -4। x कितना हुआ -4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस बचा और यहाँ 2। सो x इज इक्वल टू -2। सो y जब मैं -6 लेती हूँ तो मुझे x क्या मिलता है -2 -6। तो ये अब टेबल बना सेकेंड इक्वेशन के लिए। एक और मैं वैल्यू डाल के आपको बताती हूँ कि कुछ वैल्यूज कभी कभी कैसे आएंगी, ठीक है। सो मैं डाल रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2x माइनस 1, y की वैल्यू मैंने 1 डाली है, इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2, ये -1 वहां जाके +1 होगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 3। तो x क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1.5, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट तो कर सकते हैं, बट जितना हो सके उतना ऐसे नंबर्स नहीं ले तो बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन आ सकते हैं कि ऐसे डेसिमल या फ्रैक्शन आ सकते हैं कि वो प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। सो बेटर टू टेक सच नंबर्स जो डायरेक्ट हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अब ये है ग्राफ पेपर, इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले देखते हैं। हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। अब यहाँ एरोस डाल देंगे। मेरा ये थोड़ा ऐसा जो लाइन है वैसा आपका नहीं आना चाहिए, आपकी प्रॉपर आनी चाहिए, ओके। इसको एक्स ये है वाई एक्सिस,
ठीक है, ये 0 पॉइंट्स हल्के ही ऐसे होंगे, बहुत डार्क नहीं करना है हमें, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 ऐसे। ये हमारे पॉइंट्स प्लॉट होने के बाद हम स्केल लिखेंगे ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहाँ हमने स्केल भी लिख दिया है, ठीक है। अब हम रेडी है टू प्लॉट द पॉइंट्स। जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा है 0 और 4। x 0 और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। x की वैल्यू x एक्सिस पे क्या है 0 और y की वैल्यू 4 है, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग 0,4 ऐसा लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है 1,3, तो 1 x एक्सिस पे 1 है, ठीक है। y एक्सिस पे क्या 3 है, यहाँ 3 है, ये -3 है, तो ये 1 और यहाँ 3 कहाँ मिलता है, इस पॉइंट में, तो ये 1,3 बना। थर्ड पॉइंट है 4,0, मतलब x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 0 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ, x की ही वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ 0 थी, मतलब इस ही लाइन पे आएगा, समझे। x की वैल्यू किधर है, 4 है, वहां से वो y एक्सिस पे 0 पे चाहिए, 0 इसी लाइन पे आ रहा है, समझे। तो ये है 4,0। फोर्थ पॉइंट है 6 -2, तो ये x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे -2, -2 कहाँ है, y एक्सिस पे यहाँ है, तो ये और ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये इसे हम 6,-2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। अब इसके थ्रू हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें चेक करना है कि सारे पॉइंट्स के थ्रू वो पास होनी चाहिए, ठीक है। आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं फुल, ठीक है। तो इसको एरोज डाल देंगे हम लोग। अब ये पॉइंट्स तो प्लॉट किए हैं, पर ये कौन से इक्वेशन की ये लाइन है, ये कैसे पता चलेगा, तो हम उस लाइन पे उस इक्वेशन को हम लिखेंगे। जैसे ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, तो इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे, मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर था 0 -2, मतलब x एक्सिस पे 0 है, ठीक है, तो ये यहाँ, और y एक्सिस पे क्या था -2 यहाँ आता है, तो ये है। इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, 0,2। ये लिखना जरूरी है क्योंकि पता नहीं चलेगा अदरवाइज कि ये पॉइंट कौन सा प्लॉट किया था हमने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 1,0, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0। ये x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ है, मतलब ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये यहीं है, तो इस पॉइंट को हम 1,0 ऐसे डाल देंगे। अब थर्ड ऑर्डर पेयर प्लॉट करते हैं। थर्ड ऑर्डर पेयर है 2,2, मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 2, मतलब ये यहाँ से 2 और ये यहाँ से ऐसा, ये यहाँ मीट करता है, ठीक है। ये 2,2, 3 प्लॉट हो गए पॉइंट्स। फोर्थ है -2, -6, x एक्सिस पे -2, ठीक है, y एक्सिस पे -6। अब ये दोनों कहाँ मीट करते हैं, यहाँ,
है ना। तो ये जो पॉइंट -2, -6, ऐसे सारे पॉइंट्स के नेम हमें डालने हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन निकालेंगे इन 4 पॉइंट्स थ्रू। तो इससे हम लोग ये एरोस, और क्या लिखना है हमें, इक्वेशन का नाम इस लाइन पे लिखना है, 2x - y = 2। ठीक है। अब यहां से हमें ये जो 2 लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, जो है एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट का 2, और ये कौन सा आ रहा है 2, जो ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन हम लोग प्लॉट कर रहे थे, ये लाइन प्लॉट कर रहे थे, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, जो इस लाइन पे था। तो ये सोल्यूशन हमारा है। इन दोनों का जो एक पॉइंट इंटरसेक्शन का है वो हमारा सोल्यूशन होगा 2, 2। तो हम लोग लिखेंगे therefore the solution of given equations, that is x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 2 is 2.2। ठीक है, लिखेंगे the solution of given equations x plus y is equal to 4 और 2x minus y is equal to 2 is x is equal to 2 and y is equal to 2। या तो हम लोग लिख सकते हैं solution is x, y is equal to 2, 2। ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि एलिमिनेशन मेथड से हमें सेम सोल्यूशन मिलता है क्या इक्वेशंस का। सो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे, 2x minus y is equal to 2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सो एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 3x is equal to 4 plus 2 is 6। सो x कितना हुआ, 6/3 which is equal to 2। सो x is equal to 2 मिल गया। अब हम y फाइंड करेंगे। y क्या, कैसे फाइंड करेंगे, पुट x is equal to 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, 2 प्लस, ये वाला इक्वेशन 1 है तो 2 प्लस y is equal to 4। सो y is equal to कितना, 4, और ये -2, यहाँ बचा 2। सो y कितना है, 2। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, 2, 2, जो हमें सेम ग्राफिकल मेथड से भी मिला था। ठीक है। सो अगर हम कोई भी मेथड यूज करें सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, तो हमें सेम ही सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, 2 इक्वेशंस दिए हुए, हम 1 by 1 2 इक्वेशंस कर लेते। फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 3। तो लेट्स सी कि कंप्लीट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बट ऑर्डर पेयर क्या है, 3, 0। ठीक है, अब यही से हमें समझ में आता है कि अगर x is 3 तो y 0 है, x 3 और y डायरेक्ट यहाँ हम लोग 0 डाल सकते हैं। ठीक है, बट इसको कैलकुलेट भी करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ 0 डायरेक्ट दिया है तो हम लोग डायरेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू नहीं दी है, और ऑर्डर पेयर में भी कुछ नहीं दिया। सो हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे x की। क्या करेंगे, पुट y is equal to 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, x plus 5 is equal to 3। सो x कितना हुआ, 3 minus 5 which is equal to 3 minus 5 की हुआ, क्या होगा, -2। ठीक है, x is equal to -2 मिला। सो यहाँ हम -2 डालेंगे।
और यहाँ लिखेंगे -2,5। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू नहीं दी, y की दी है 3 और यहाँ ऑर्डर पेयर दिया है और ये जो पेयर है यहाँ लिखा है 0,3। अभी यहाँ से हमको एक्चुअली वैल्यू पता चल रहा है ना, ये x की है और ये y की है, ये x और y, ये x और y की 3 है तो ये 0 है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे ही देखने के लिए कि ये एक्चुअल करेक्ट है कि नहीं, हम लोग ये वैल्यू y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो x कितना मिला 3 और ये यहां जाके -3 बनेगा विच इज इक्वल टू 0। सो x कितना मिला हमें 0, राइट ही है, राइट। तो हम यहां डालेंगे 0। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये उसका टेबल दिया है, x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x कितना हुआ 4 और यहां आएगा 4,0, ठीक है। अब सेकंड है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू नहीं दी और यहां भी इस पेयर में भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलता है -1, क्योंकि x क्या है -1 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब ये -1 में दूसरी साइड भेजूंगी तो हो जाएगा प्लस, तो -y इज इक्वल टू ये 4 और ये -1 वहां जाके +1 होगा। सो -y इज इक्वल टू 5। सो y कितना हुआ -5, राइट। तो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ -1, -5। ये थर्ड वाली जो पेयर है वो ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और आगे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।